नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों, झारखंड के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। उम्मीदवारों का नाम जैसे ही चर्चा में आ रहे हैं, कई जगह पर विवाद शुरू हो जा रहा है। भाजपा में जैसे ही कुछ प्रत्याशियों के नाम उजागर हुए, जो सूत्रों के अनुसार चलाए गए नाम, जो संभावित उम्मीदवार थे, उनके नाम सामने आते ही आपने देखा होगा कि विवाद के स्वर उठने लगे, हंगामा होने लगा, कार्यालय में भी हंगामा होने लगा। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी भी कहीं ना कहीं एनडीए में पेच फंसा हुआ दिख रहा है। क्योंकि जैसे ही चर्चा हुई कि ईचागढ़ आजसू के खाते में जाएगी, लोगों ने वहां भाजपा जो समर्थक है, जो भाजपा कार्यकर्ता है, उन्होंने विवाद शुरू कर दिया है। इस बीच में दोस्तों, एक पार्टी है जो अभी तक सबसे आगे चल रही है, सबसे आगे नजर आ रही है झारखंड विधानसभा के चुनाव में। भले ये पार्टी नहीं हो, नया नया रजिस्ट्रेशन हुआ हो, लेकिन ये तेज गति से चल रही है दोस्तों। प्रत्याशियों की सूची जारी करने के मामले में भी ये बाकी झारखंड की सभी पार्टियों से और नेशनल पार्टियों से भी आगे है। अभी तक 20 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई थी। वहीं गुरुवार को फिर से 8 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। दरअसल नाम के घोषणा से पहले विवाद को देखते हुए टाइगर जयराम महतो ने लोगों से अपील की थी, कार्यकर्ताओं से अपील की थी और कहा था कि टिकट सभी को मिलना संभव नहीं है, इसीलिए टीम वर्क की तरह काम करें, मिलजुल कर इस चुनाव को जीतने की कोशिश करें। दोस्तों, जो सूची जारी हुई है उसमें जो सबसे बड़ा नाम है और जो सबसे चर्चित नाम है, जिस चर्चित सीट की चर्चा हो रही थी, वो है सिल्ली विधानसभा सीट। सिल्ली विधानसभा सीट को लेकर जो तमाम अटकलें थी वो सिरे से खारिज हो गई। लोगों को लग रहा था कि देवेंद्र नाथ महतो का टिकट कटेगा और अमित महतो को टिकट जेएलकेएम के द्वारा दी जाएगी। लेकिन विधिवत रूप से घोषणा कर दी गई है कि रांची के सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र नाथ महतो ही उम्मीदवार होंगे। सुदेश महतो के साथ वो कड़ी टक्कर लेंगे। अब बात सिल्ली के रन की, तो सिल्ली में देवेंद्र नाथ महतो के सामने अब सीधे सीधे सुदेश महतो से टक्कर है। देवेंद्र नाथ महतो लगातार क्षेत्र में भ्रमण है, कार्यक्रम में है, भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र का और वोटरों से मिल रहे हैं। इस बार अगर उनका ठीक ठाक प्रदर्शन हुआ, जैसा लोकसभा में चुनाव के दौरान हुआ था, अगर यही प्रदर्शन विधानसभा में भी दोहराते हैं तो सुदेश महतो के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। वहीं चर्चा एक और भी है कि अमित महतो के बारे में जो कहा जा रहा था कि जेएलकेएम से उम्मीदवार होंगे, इन्हें टिकट तो नहीं मिला है। अब एक नई चर्चाएं जो है राजनीतिक गलियारे में चल रही है, पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रहा है। चर्चा यह है कि अमित महतो घर वापसी करेंगे और फिर से जेएमएम के टिकट पर वो सिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल सिल्ली विधानसभा से पहले भी जेएमएम के टिकट पर वो चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं, लेकिन एक मामले में सजा होने के कारण उनकी विधायकी चली गई थी, जिनके बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी सीमा देवी ने चुनाव जीता और उन्होंने सुदेश महतो को हराया। 2019 में जब फिर चुनाव हुआ तो उसमें सुदेश महतो ने बाजी मारी। हालांकि अमित महतो के बारे में बताया जाता है कि उनका भी क्षेत्र में जबरदस्त पकड़ है और लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो अगर झामुमो से अमित महतो को टिकट मिलता है, अब देखना दिलचस्प होगा कि सुदेश महतो इससे कैसे निपटेंगे, क्योंकि अभी तक वहां आमने सामने की लड़ाई होती रही है, लेकिन इस बार हो सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए। क्योंकि एक तरफ देवेंद्र नाथ महतो खड़े हो गए हैं, दूसरी तरफ सुदेश महतो ही है। तीसरी जो चर्चाएं चल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से अमित महतो को फिर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, उनकी घर फिर से वापसी हो सकती है। ऐसा हुआ तो बड़ा ही दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा। कई सीटों में, जिस तरह से रामगढ़ सीट दिलचस्प हो गया है, वहां जो अभी तक संभावित उम्मीदवार हैं उनके नाम आने से ही वहां का रन दिलचस्प होता दिख रहा है। ठीक उसी तरह
सिल्ली में भी यही स्थिति दिखेगी। सुदेश महतो अपने घर में ही घिरे रहेंगे। अब यहां भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि सुदेश महतो चुंडी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि टुंडी सीट भाजपा लड़ेगी वहां से चुनाव। आजसू को बंटवारे में जो सीट गठबंधन है, गठबंधन के तहत जो सीटें मिली है, उस पे ये सीट आजसू को नहीं मिली है, तो सुदेश महतो एक ही जगह से लड़ेंगे। तो क्या वो अब अपने घर पर ही घिर जाएंगे? नई नई पार्टी जेल कैंप आने के बाद से आजसू की स्थिति पहले से कमजोर नजर आ रही है। हालांकि चुनाव के बाद ये स्पष्ट होगा कि जयराम महतो की नाम की जो आंधी है जो आई हुई है, क्या वो सब कुछ उड़ा कर ले जाएगा आजसू का, या फिर सिर्फ वो हवा की तरह गुजर जाएगा, इससे कोई नुकसान आजसू को नहीं होगा। ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से लगातार टाइगर जयराम महतो हमलावर हैं आजसू सहित सभी पार्टियों पर, लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज्यादा नुकसान आजसू को हो रहा है, क्योंकि आजसू के कोर वोटर अब जयराम की तरफ शिफ्ट करते दिख रहे हैं। हालांकि ये शिफ्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये अब महज 1 महीने में ही पता चल जाएगा, क्योंकि सिल्ली में 20 नवंबर को चुनाव है और उससे पहले प्रथम चरण के चुनाव 13 नवंबर को झारखंड में, मतलब 23 नवंबर को ये स्पष्ट हो जाएगा कि महतो वोटर किधर हैं और टाइगर जयराम महतो का क्रेज कितना हावी रहेगा चुनाव पर, ये सब क्लियर हो जाएगा। सुदेश महतो अपनी साख बचा पाते हैं कि नहीं, क्या देवेंद्र नाथ सिल्ली का रन जीत पाएंगे, ये सब 23 नवंबर को पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना साफ हो गया है कि देवेंद्र नाथ महतो को टिकट देकर जेल कैंप में उठ रहे विरोध के स्वर को काफी हद तक रोक दिया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर इन्हें टिकट नहीं मिलता तो हो सकता है कि देवेंद्र नाथ निर्दलीय चुनाव लड़ते, और अगर उनको टिकट नहीं देते तो जेल कैंप को लेकर आपस में ही विरोध शुरू हो जाता, विवाद शुरू हो जाता, जिसका खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ता। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि सिल्ली के रण में कौन जीतेगा, किसके सर पर ताज सजेगी, किसे हार मिलेगी, और सुदेश महतो अपना गढ़ बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं। देवेंद्र नाथ महतो के अलावा पुराने पूर्व विधायक जो हैं अमित महतो, वो कितना असर डालेंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर जेएमएम अमित महतो को फिर से टिकट दे देता है तो यहाँ हार जीत को लेकर बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। चलिए हम भी देखते हैं और आप भी देखेंगे कि कौन यहाँ से फतह होता है, किसे जीत नसीब होती है। चलिए दोस्तों, फिर हम नए वीडियो में आपसे रूबरू होंगे, आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।